वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया कि उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन है और फिर हमने पढ़ा कुछ महत्वपूर्ण शासकों को, जिनमें हमने बात की शाह आलम प्रथम और जहांदार शाह की। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो हमारे पास शासक है वो है फारुख सियार, जिसका समय है 1713 से 1719। ये गद्दी पर बैठा है किसकी सहायता से? सैयद बंधुओं की सहायता से। इनके नाम पेपर में पूछ लेता है कि सैयद बंधु कौन है, तो ये है अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली। इन दोनों को कहा जाता है सैयद बंधु या इन्हें हम बोलते हैं किंग मेकर, ध्यान रखना। इसने अब्दुल्ला खां को प्रधानमंत्री तथा हुसैन खां को मीर बख्शी नियुक्त किया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए मुगल साम्राज्य में मीर बख्शी कौन था। देखते हैं कितने लोगों की तैयारी बढ़िया है। फारुख सियार द्वारा अब्दुल्ला खां को दी गई उपाधियों में अगर हम देखें तो नवाब कुतुब अल मुल्क, यामीनुद्दौला, सैयद अब्दुल खां बहादुर, जफर जंग, सिपह सालार, यार वफादार, ये सब उपाधियां हैं किसकी? ये सब उपाधियां हैं अब्दुल्ला खां की। हुसैन अली को भी, जो कि भाई है अब्दुल्ला खां का, उसको भी उसने कुछ उपाधियां दी, जैसे उमादतुल मुल्क, अमीर उल उमरा, बहादुर फिरोज जंग तथा सिपह सालार। सिख नेता बंदा बहादुर की फारुख सियार के समय में हत्या कर दी गई। ध्यान रखना, फारुख सियार इंपॉर्टेंट है। और सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फारुख सियार की हत्या कर दी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, फारुख सियार के समय में ही जो है भारत आया टामसरो, मतलब इसके दरबार में जो है, सॉरी टामसरो नहीं, एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी दल, ठीक है, वो फारुख सियार के दरबार में आया तथा फारुख सियार से उसने जो है कंपनी के लिए बंगाल में व्यापार करने की छूट मांगी। और चूंकि उस समय फारुख सियार एक गंभीर फोड़े से पीड़ित था, ठीक है, और ये जो दल आया था फारुख सियार के दरबार में, इसमें एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था हैमिल्टन। और हैमिल्टन नामक डॉक्टर के इलाज किए जाने से फारुख सियार का वो जो फोड़ा था वो सही हो गया। और जो दल वो आया था उसका नाम मुझे याद आ गया, जो दल फारुख सियार के दरबार में आया था उसका नाम था जॉन शर्मन मिशन। तो 1715 में जॉन शर्मन मिशन फारुख सियार के दरबार में आया, उसमें एक डॉक्टर भी था हैमिल्टन। इस हैमिल्टन नाम के डॉक्टर ने फारुख सियार का फोड़ा सही किया, जिसके बाद फारुख सियार ने कंपनी को महत्वपूर्ण छूट देने का वादा किया और छूट दी भी। जैसे आप अगर 3000 रुपया वार्षिक दीजिए तो आप पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं फारुख सियार के समय में हुई हैं और फाइनली फारुख सियार को मार दिया गया। और फारुख सियार को इतिहास में कहा जाता है घृणित कायर। ये बात पेपर में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं। फारुख सियार के बाद गद्दी पर बैठा है रफ़ी उद दरजात, ठीक है। ये सबसे कम समय के लिए गद्दी पर रहा है, 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। और ये भी सैयद बंधुओं को, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, उनकी सहायता से गद्दी पर बैठा। इसके बाद गद्दी पर आया रफ़ीउद्दौला 6 जून से 17 सितंबर, ठीक है। और ये भी सैयद बंधुओं की सहायता से ही गद्दी पर बैठा और इसकी उपाधि थी शाहजहां द्वितीय। फाइनली इन समस्याओं के बीच में एक अन्य शासक गद्दी पर बैठता है थोड़ा लंबे समय के लिए, जिसका नाम है मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर। रोशन अख्तर ने मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया। सैयद बंधु देख रहे हो ना, जो मैंने ऊपर आपको नाम बताए वही, सॉरी। और इसीलिए सैयद बंधुओं को बोलते हैं हम लोग किंग मेकर। इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत भी हो गया, ध्यान रखना। इसी के समय में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया 1739 में। शाहजहां द्वारा बनाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम व्यक्ति था। ध्यान रखना, अंतिम व्यक्ति जो मयूर सिंहासन पर बैठा वो है मोहम्मद शाह। इसी के समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी था।
मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। ध्यान रखना, अंतिम रूप से फाइनली जजिया को किसने समाप्त किया है? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह के काल में ही नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण किया तथा करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित करके उसने भारत पर लूटमार करी। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्ध देखने में व्यतीत करता था और मोहम्मद शाह को बोलते थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि ये जो है थोड़ा सा मतलब गे टाइप था, स्त्रैण स्वभाव का व्यक्ति था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ है उसके बारे में। 1739 में नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन, यह फारस का शासक था। नादिर शाह जो है मास्प शाह की मृत्यु के बाद 1736 में फारस का शासक बना। नादिर शाह ने 11 जून 1738 में गजनी में प्रवेश किया। काबुल के शासक नादिर खान ने बिना प्रतिरोध अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार 29 जून को नादिर शाह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार की तथा लाहौर पर कब्जा किया और फरवरी 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण करके करनाल का युद्ध किया जिसे वह जीता। और अगर हम देखें नादिर शाह के बारे में तो दिल्ली में प्रवेश किया उसने 20 मार्च 1739 को। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, नाम के सिक्के जारी किए। दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। इस वजह से दिल्ली में नादिर शाह के 700 सैनिकों को मार डाला गया। इससे क्रोधित होकर नादिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म दे दिया जिसमें 30,000 व्यक्ति मारे गए। मोहम्मद साहब की प्रार्थना पर नादिर शाह ने यह आज्ञा वापस ले ली। दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह अपने साथ 30 करोड़ रुपए नगद, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के अतिरिक्त 100 हाथी, 7,000 घोड़े, 100 हिजड़े, 10,000 ऊँट, 130 लेखपाल, 200 लोहार, 100 पत्थर तराश तथा 200 बढ़ई लेकर गया। इतनी सारी चीज़ें इंडिया से लूट करके ले गया। नादिर शाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्ते ताऊस के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी ले गया। ध्यान रखना। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। कश्मीर व सिंध नदी के पश्चिम प्रदेश नादिर शाह को मिल गए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल सम्राट घोषित किया। खुतबा पढ़ने तथा सिक्का चलाने के अधिकार भी उसने लौटा दिए। बेसिकली आक्रमणकारी था तो लूटमार करके भाग गया। तो ये हुआ साथियों आज का छोटा सा वीडियो। अगले टॉपिक में हम लोग बात कर रहे होंगे अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और आलमगीर द्वितीय इत्यादि इत्यादि की जिनके भारत पर शासन रहे हैं या आक्रमण हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।